भगवान को केवल प्रेम, और दूसरा भगवान कहते हैं मेरे मल मन जन सोए मेरे मल मन जने सोहे मोहे पावा ओहे कपट चल छेद न मोहे कपट चले छेद न भगवान जगत पिता ब्रह्मा जी को उपदेश देते हैं कि हे ब्रह्मा जी, तुम सृष्टि की रचना करो, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखना कि तुमसे बड़ा भी कोई है, और जो तुमसे बड़ा है वो हर पल हर क्षण हर जगह व्याप्त रहता है, हर जगह मौजूद रहता है। उपदेश दिया। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना आरंभ करते हैं। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना आरंभ की तो ब्रह्मा जी के जितने पुत्र हुए सब विरक्त हो गए, बैरागी हो गए। बोले हम तो भगवान का भजन करें। नारद जी से कहा बेटा ब्याह कर लो। बोले नहीं मैं ब्याह नहीं करना। बोले तो हम तो भजन करेंगे। और लगता ही ऐसा है सबको भजन में। जिनका ब्याह हुआ उनसे पूछो है, क्योंकि ब्याह को लड्डू ही ऐसो जो खाए वो पचता है, जो न खाए है। ब्रह्मा जी के एक पुत्र हुए जिनका नाम है करदम। करदम अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर दिया हो। ब्रह्मा जी ने करदम से कहा कि बेटा विवाह कर लो। करदम ने भी इनकार कर दिया। बोले नहीं, हम शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम तो भजन करेंगे। ब्रह्मा जी बोले ठीक है भाई, तुम भी भजन करो। करदम तपस्या पर बैठ गए और ऐसी उग्र तपस्या करदम ऋषि ने की। 10,000 वर्ष तक तपस्या की। कितने साल? 10,000 वर्ष तक। और 10,000 वर्ष के बाद में जब उनकी समाधि खुली, अपने आप को देखा, शरीर बिल्कुल जर्जर हो गया, हड्डियां चमकने लगी। फिर विचार आया कि पिताजी कहते थे कि शादी कर लो, क्यों ना अब शादी कर ले। अब तपस्या तो खूब कर ले, अब शादी कर ले। तो अब मन में आ गया विचार है भाई, ये मन की स्थिति बड़ी विचित्र है, क्योंकि तपस्या करना, साधु होना तो सहज है, लेकिन उसको निभाना बड़ा कठिन है। साधु की साधुता ऐसे समझो जैसे नंगी तलवार के ऊपर वो साधु चल रहा है, थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ वो तलवार से कट जाता है? क्योंकि साधु को अपनी साधुता बनाए रखना। साधु होना तो सरल है, पीले वस्त्र पहन लेना, दाढ़ी बढ़ा लेना, जटा बढ़ा लेना, ये तो सहज है, हर कोई कर सकता है। लेकिन साधु होना, महात्मा बनना, ये बहुत कठिन है। एक बार लेकिन कुछ लोग सोचते हैं, एक व्यक्ति कह रहे थे, बोले हम कौन से महात्माओं से कम है? आजकल कह देते हैं लोग, लेकिन उनको ये नहीं पता कि तुम्हारी औकात क्या है संतों का सामना, संतों की बराबरी करने की है। अपनी औकात तो देखो कि हम कौन है। और वो महात्मा, आत्मा तो सब है, लेकिन वो महात्मा उसको कहा जाता है जो सब कुछ त्यागता है और भगवान के चरणों में लगा रहता है, भगवान की सेवा करता है, पूजा करता है, आराधना करता है। लेकिन गृहस्थी व्यक्ति क्या सोचता है कि संतों के बड़े मजे हैं, बढ़िया खाने को मिलता है, चकाचक रहने को मिलता है, सब लोग पैर छूते दंडोत करते हैं, खूब चकाचक खाते पीते, काम धाम इनके पास कुछ भी नहीं है। लोगों को लगता है। अब एक गृहस्थी व्यक्ति बड़ा चालाक, घर से परेशान, उसने देखा भाई महात्मा के मजे क्यों नहीं, मैं भी महात्मा हो, सोच लिया उसने। अब घर से परेशान था, पीले वस्त्र पहन लिए, इसमें क्या लग रहा है? 150 रुपए की आ जाती है, तो ले ली, खरीद ली, दाढ़ी बढ़ा ली है, इसमें और फायदा है?
हाँ आज बनाओ कल वापस आ जाती है, तो इसको बढ़ाई लो, फिर क्या दिक्कत। दाढ़ी बढ़ा ली, जटा बढ़ा लिए और निकल गया घर से, हाथ में कमंडल ले लिया, चल दिया। 2-4 महीने तो खूब बढ़िया चकाचक मौज रही। अब उसने सोचा यार ये संत वन में रहते हैं, क्यों ना हम भी वन में चलें थोड़ा सा, है? अब वो भी वन में चला गया। अब वन में चला तो गया, लेकिन वापस आने का रास्ता भूल गया। अब जब रास्ता भटक गया, पूरा दिन हो गया। अब ऐसो मौसम बढ़िया, अच्छो ठंडी ठंडी हवा है? अब प्यास लगने लगी। पूरा दिन घूमते घूमते उसे हो गया, तो उसने जंगल में जब लौटने का, वन से बाहर आने का रास्ता नहीं मिला, तो उसे एक कुआं मिल गया। क्या मिल गया? कुआं। उसने कुआं से पानी लिया, पानी पिया, सांझ हो गई। विचार किया क्यों ना आज मैं यहीं ठहर जाता हूँ। अब कुआं के चारों तरफ वो बना हुआ था, क्या बोलते हैं उसको? घाट बोलते गाँव में, जो भी बोलते हो आप अपने हिसाब से समझ। कुआं के चारों तरफ वो बना हुआ था घाट जैसा, और उस पे आराम से अपना झोला रखा और उस कुआं के बगल में ही लेट गया। अब जैसे ही कुआं के बगल में लेटा, आकाश मंडल में दृष्टि गई, तारे चमक रहे हैं। विचार करने लगा, देखो हमारी भी कितनी बुद्धि खराब हुई, कहा बाबा जी के चक्कर में आ गए हैं। अरे घर पे रहती तो मौज होती, अब तक तो हमारा ब्याह है जा तो है। और घर पहुंचते बच्चे पापा पापा कहते हैं, पत्नी आदर सम्मान करती और पानी पिलाती, और अब देखो पानी और भोजन कोई पता ना है। पहले तो हमें लगता था भाई बड़े मजे हैं इनके, लेकिन ये तो बहुत बेकार रास्ता है। सोचते सोचते उसे नींद आ गई, सो गया। अब वो सोते समय सोच रहा था, परंतु अब रात में वही कैसेट शुरू हो गई। स्वप्न में सपना शुरू हुआ कि उसकी बारात जा रही है और वो बैठा है घोड़ी पर, है? उसके मित्र, उसके सखा, उसके साथी आनंद ले रहे हैं। आज मेरे यार की शादी है, बड़े दिलदार की शादी है? और नागिन डांस चल रहा है साहब, वो घोड़ी पर बैठा बैठा बड़ा खुश हो रहा है। ये स्वप्न चल रहा है। क्या चल रहा है? स्वप्न, सपना देख रहा है। घोड़ी पे बैठा बड़ा मस्ती से, बारात पहुंची साहब, है? तोरण मारा है। उसके बाद में विवाह संस्कार हुआ, बड़े सुंदर ढंग से आप भगत हुई और खूब भैया खातिरदारी हुई है बारात की और दूल्हे की, तो फिर पूछो ही मत, है? फेरा बड़े बढ़िया सुंदर ढंग से साहब पत्नी को लेके विदा हुआ, और विदा होके जब अपने घर आया, मंगल गान हो रहे हैं, बढ़िया बढ़िया सुंदर गीत गाए जा रहे हैं, उत्सव मनाए जा रहे हैं। अच्छा देखो, जब नई नई बहू आवे ना, बेटा लेके आवे, ओए होए, ऐसे समझो जैसे राम राज्य आ गए हैं। जब तेरा ब्याह घर आए, जब तेरा ब्याह घर आए, नित नर मंगल होते बधाई, नित नर मंगल होते बधाई। खूब उत्सव मनाए जा रहे हैं। लेकिन सज्जनों, वो घड़ी आ गई जब पत्नी देवी दूध का गिलास लेकर के पति देव के पास में पहुंची। पत्नी ने जाकर के कहा कि पतिदेव थोड़ा सा उधर तो खिसको। अब जैसे ही पत्नी ने कहा उधर खिसको, वो सचमुच खिसक गया और जाकर के गम हुआ। यही स्थिति हमारी और आपकी हो गई है कि
कि हम वास्तविक में उस सार को, उस महत्व को, उस तत्व को समझते नहीं है और बस हमें लगता है इनके बड़े मजे हैं। लेकिन संत से पूछो उसे कितना त्याग करना पड़ता है, उसे कितनी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन भेष बनाना तो बड़ा सरल है प्यारे, लेकिन उसको जीना बहुत कठिन है। लेकिन कर्दम ऋषि बुढ़ापे में इच्छा हो गई शादी है जाए, पर अब कोरे कौन या बूढ़े बाबा को ब्याह, तपस्या पे बैठ गए। बोले भगवान को तो हमारी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। जब कर्दम ऋषि तपस्या पर बैठे तो भगवान नारायण विचार करते हैं। बोले देखो इस बाबा की बुद्धि कितनी खराब हो गई। कोई तपस्या करता है भक्ति पाने के लिए, कोई तपस्या करता है शक्ति पाने के लिए, कोई तपस्या करता है मुक्ति पाने के लिए, कोई तपस्या करता है मुझे पाने के लिए। लेकिन यह बूढ़े बाबा की बुद्धि कैसी खराब हुई है, ये किसके लिए तपस्या कर रहा है? भगवान नारायण ने विचार किया फिर भी इसकी व्यवस्था करते हैं। भगवान नारायण चले और चल करके पहुंचे स्वयंभू मनु महाराज के पास। मनु महाराज की 3 पुत्री हैं, आकृति, प्रसूति और देवहूति। 2 पुत्र हैं उनके, उनका नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रतो उत्तानपादो सदरूपापते सुतो वासुदेवस्य कलयं रक्षायां जगतस्थितौ। प्रियव्रत और उत्तानपाद। भगवान नारायण पहुंचे और भगवान नारायण ने जाकर के कहा कि तुम्हारी जो देवहूति नाम की पुत्री है उसका विवाह तुम कर्दम ऋषि के साथ कर देना। अब जिसके भगवान नारायण बिचौलिया बन के उनकी बात कौन टाल सकता है? आजकल के बिचौलियान की बात टल जाए ये बात अलग है, लेकिन जिसका स्वयं साक्षात भगवान है बिचौलिया हो, कौन टाल सकता है भगवान की बात को? मनु महाराज बोले ठीक है प्रभु, यदि आप आज्ञा देते हो तो मैं अपनी पुत्री का विवाह कर्दम ऋषि के साथ कर दूंगा। भगवान नारायण पहले लड़की देख के रिश्ता पक्का करके फिर पहुंचे कर्दम ऋषि के पास। बोले अब लड़की देखी आया हूं, ये पत्नी के लिए तपस्या कर रहा है, पत्नी की मैंने व्यवस्था कर दी, बात भी फाइनल हो गई है, अब जाकर के उसको बस तथास्तु ही तो कहना है। भगवान नारायण पहुंचे कर्दम ऋषि के पास और जाकर के बोले मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हें जो चाहिए सो मांग लो। कर्दम ऋषि हाथ जोड़ करके बोले प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान नारायण सोच भी लगी जब बुद्धि खराब हो गई है, तपस्या की थी बहू के लिए, अब तेरा कुछ नहीं चाहिए। भगवान नारायण ने फिर कहा तुम्हें जो चाहिए सो मांग लो। कर्दम ऋषि बोले प्रभु ऐसा कौन होगा जो आपको पाकर के भी और कोई इच्छा रखे? अब कल के कलुषित प्राणियों की बात अलग है कि 2 अगरबत्ती जला के और भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। केवल 2 अगरबत्ती, सुख संपत्ति पड़ोसी की वो आ जाए, तन के सभी कष्ट मिट जाए है? और जैसों में चाहूं वैसो फल मिल जाए है? और फिर कहता यदि आप ऐसा कर सकते हो तो मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं में किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। जो ध्यावे फल पा
आवे दुख मिट जाए तन का, सुख संपत्ति पड़ोसी की आ जाए। है? यदि आप ऐसा कर सकते हो तो तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव। भगवान नारायण से भगवान के सामने जाकर के हम मांगते हैं। ये बताओ आप मांगते हो कि नहीं भगवान से? है? नहीं मांगते हो? है? ऐसा तो कोई आज तक मिलो ही ना तो भगवान से नहीं मांगते। हाँ, बात अलग है, कुछ लोग ऐसे हैं जो मंदिर के बाहर बैठ करके मांगते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो मंदिर के अंदर जा करके भगवान के पास में जा करके मांगते हैं। मंदिर के बाहर बैठ करके मांगते हैं, उनको क्या बोलते हैं? और जो अंदर जा करके मांगे उसको क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल भिखारी। अच्छा, भगवान से मांगते सब हैं, लेकिन हम भगवान से केवल मांगते हैं, भगवान को नहीं मांगते, भगवान से मांगते हैं। हमेशा ध्यान रखना कि हमें भगवान से कभी नहीं मांगना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप भगवान से जितना मांगोगे वो समय आने पर समाप्त तो हो जाएगा। यदि मांगना ही है तो भगवान से मत मांगो, भगवान को ही मांग लो। यदि भगवान को मांग लिया, यदि भगवान को पा लिया तो फिर दोबारा मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यदि भगवान से मांगा तो फिर हमेशा भिखारी रहना पड़ेगा भैया। है? कर्दम ऋषि हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले, जो कुछ चाहिए वही ले लो। बोले कुछ नहीं चाहिए। अब कर्दम ऋषि मन में सोच रहे हैं कि भगवान से कैसे कह दूं बहुत चाहिए। भाई मर्यादा भी तो कोई चीज है? पहले ऐसी व्यवस्था थी, इतनी मर्यादा थी कि माता पिता यदि बालक के विवाह की चर्चा करते थे ना तो बच्चे वहां से खड़े होकर के चले जाते थे। तो बाबा वो बातें सुनते नहीं थे बच्चे। और यदि माँ बाप पूछते भी थे तो मुझे शादी नहीं करनी, मुझे शादी नहीं करनी। और आजकल तो माँ बाप को पता ही तब चलता है जब बींदनी घर के द्वार पे आ जाए। हाँ, ये संस्कार विहीन है। ये हंसने वाली बात नहीं है मेरी मैया, सब हंस रहे हैं। हाँ, सही बात है। ये हंसने की बात नहीं है, ये संस्कारों की बात है। कि आप विचार करिए कि हम देखते देखते संस्कारों से कितनी दूर चले गए हैं, कितने दलदल में हम फंसते जा रहे हैं। जानबूझ करके हम उस दलदल में गिरते जा रहे हैं कि आज हम संस्कार और अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपनी मर्यादा सब कुछ भूलते चले जा रहे हैं। अभी हम एक जगह गए थे, बोले महाराज क्या करें, बच्चा है किसी से प्रेम करता है, उससे शादी करना चाहता है। ये प्रेम नहीं है, मैंने कल भी बताया, आज भी बता रहा हूँ, ये प्रेम नहीं है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, सजग रहो, सावधान रहो, अपने संस्कारों के प्रति बिल्कुल समर्पित रहो। क्योंकि हमारे सनातन में, हमारे इस भारत में यदि कुछ है, हमारा भारत यदि जाना जाता है तो केवल संस्कारों की वजह से जाना जाता है। और किसी भी देश में जाकर के देख लेना, यदि कोई कमी है तो केवल संस्कारों की कमी है। किसकी कमी है? संस्कारों की कमी है। और ये संस्कार, ये मर्यादा केवल हमारे भारत में मिलती है। और हमारा भारत इसीलिए सभी का, जितने भी देश है ना, सबसे उच्च श्रेणी पर आता है कि भारत जैसे संस्कार, भारत जैसी संस्कृति, भारत जैसी मर्यादा पूरे जगत में नहीं है, पूरे विश्व में नहीं है जैसी भारत में मर्यादा है। लेकिन अब हम अपनी मर्यादा को छोड़ते जा रहे हैं और दूसरी संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं, अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं और दूसरों के संस्कारों को अपनाते जा रहे हैं। देखा देखी इतनी चल गई है? आजकल व्यक्ति इतना देखा देखी करता है, इतना देखा देखी करता है। देखो, जो अंग्रेज लोग थे ना, हमारे वृंदावन आकर के देखना,
अंग्रेज लोग धोती कुर्ता पहनने लगे हैं, वो माता बहनें साड़ी पहनने लगी हैं, धोती पहनने लगी हैं। और आजकल की हमारी बहनों को तो धोती पहनने में शर्म आती है, बोले धोती तो नहीं पहनूंगी। अब माँ बाप भी इतने होशियार जाकर के बेटे वाले से बात करते हैं, हमारी छोरी धोती ना पहनेगी। बोले तो का जींस पहनावे। ये संस्कार है, अपने संस्कारों को अपने हृदय में जीवित रखिए। और केवल सत्संग भी यही है। आजकल हमें यह सत्संग मिलता नहीं है, यही सत्य है। अपने संस्कारों पर, अपनी संस्कृति पर मर मिटना चाहिए, अपने सनातन धर्म पर। हमारा सनातन धर्म ऐसा धर्म है सज्जनों, वास्तविक में जो अचल है, अनुपम है, जो कभी नष्ट नहीं होता है, जो पहले था आज भी है और हमेशा जो रहता है, उसे सनातन धर्म कहा जाता है। ये संस्कार है कर्दम ऋषि के, कि भगवान कहते हैं कि तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांग लो। कर्दम ऋषि हाथ जोड़ करके कहते हैं कि प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान बोले कि तुम ऐसा करना। अब भगवान को लगा कि हमारी बात खराब हो जाएगी, हम बात फाइनल करके आए, लड़की देख के आए, रिश्ता पक्का करके आए हैं, हमारी बात बिगड़ जाएगी। भगवान बोले तुम ऐसा करो, विवाह कर लेना। कर्दम ऋषि ने हाथ जोड़ दिए, बोले प्रभु देखो विवाह में बिल्कुल नहीं करना। भगवान सोचने लगे तपस्या की विवाह के लिए और विवाह का ही इनकार कर रहा है। बोले प्रभु मुझे विवाह नहीं करना, मुझे शादी नहीं करनी। भगवान बोले भाई हम देख लड़की देख के आए हैं, बहुत संस्कारवान है, तुम विवाह कर लेना। अरे हम बात करके आए हैं, रिश्ता पक्का करके आए, हमारी बात खराब हो जाएगी। कर्दम ऋषि हाथ जोड़ करके बोले प्रभु यदि आप कहते हो ना तो मैं विवाह कर लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या? बोले प्रभु आपके कहने से मैं विवाह तो कर लूंगा, परंतु मेरे घर में पुत्र बन करके आपको आना पड़ेगा। यदि आप मेरे घर में पुत्र बन करके आओगे तो ही मैं विवाह करूंगा, नहीं तो मैं विवाह नहीं करूंगा। भगवान हाथ जोड़ के बोले भैया हम जरूर तेरे घर में पुत्र बन के आएंगे, पर तू हमारी बात रख लेना, विवाह कर लेना। सज्जनों भगवान से कर्दम ऋषि ने कहा कि प्रभु मैं सत्य कहता हूं कि जिस दिन आप मेरे घर में आ जाओगे उसी दिन मैं घर का त्याग कर दूंगा, उसी दिन मैं गृहस्थ का त्याग कर दूंगा और संन्यास में चला जाऊंगा। भगवान बोले तथास्तु, ऐसा कह करके भगवान चले गए। जैसे आजकल हम लोग कहते हैं कि बस एक बेटा है जाए फिर फ्री है, बेटा हो गया, अब ये अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, फिर इसको जिम्मेदारी दे करके फिर मथुरा वृंदावन आराम से घूमेंगे, यात्रा करेंगे, बढ़िया नौकरी भी